जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इस बार 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में देश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। इस मेले का समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा, जब बृहस्पति के वृषभ राशि में गोचर के 12 चक्र पूरे हो जाते हैं तो उस कुंभ को पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है। 2025 का महाकुंभ खास है क्योंकि इस बार 144 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इस बार का महाकुंभ इसलिए खास है क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति की ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ 2025 पौष पूर्णिमा के दिन यानी 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा और 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है। महाकुंभ में दुनिया भर के संत, साधु व भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेला में शाही स्नान का विशेष महत्व है। इसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। शाही स्नान महाकुंभ से जुड़ी एक बेहद खास धार्मिक परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि शाही स्नान के दौरान डुबकी लगाने से भक्तों के पाप धुल जाते हैं और लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह अमृत स्नान लोगों को आध्यात्मिक मुक्ति के करीब लाता है। महाकुंभ में शाही स्नान का बड़ा ही महत्व है। महाकुंभ में शाही स्नान कर भक्त, साधु, संत पुण्य की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ में शाही स्नान का बहुत ही महत्व माना गया है। कुंभ के मेले में शाही स्नान सबसे महत्वपूर्ण भागों और अनुष्ठानों में से एक है। शाही स्नान के लिए कुछ तिथियां तय की जाती हैं। महाकुंभ में शाही स्नान लोगों के लिए पूरी जिंदगी में एक बार मिलने वाला अवसर माना जाता है, क्योंकि महाकुंभ 144 साल बाद आता है। शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में स्नान व पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार शाही स्नान की 6 तिथियां निकाली गई हैं। कुंभ मेला देश के 4 तीर्थ स्थानों पर लगता है। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर पहला, और दूसरा मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर लगता है, और तीसरा गोदावरी के तट पर महाराष्ट्र के नासिक में लगता है, और चौथा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगता है। मान्यता है कि कुंभ के मेले में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। समुद्र के मंथन से निकले अमृत को पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में 12 वर्षों तक युद्ध चला। इस युद्ध के दौरान कलश में से जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, वहां पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। 12 वर्षों तक युद्ध चलने के कारण ही कुंभ हर 12 वर्ष में एक बार आता है। महाकुंभ के स्नान को शाही स्नान के नाम से जाना जाता है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर होगा। महाकुंभ पर 144 साल बाद ये शुभ संयोग बन रहा है। इस बार महाकुंभ खास माना जा रहा है क्योंकि 144 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिसका समुद्र मंथन से संबंध माना जाता है, जिसके दौरान देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए संघर्ष किया था। इस दिन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है, जो कि उस समय समुद्र मंथन के दौरान भी बनी थी। साथ ही महाकुंभ पर रवि योग का निर्माण होने जा रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस बार प्रयागराज कुंभ मेले में 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ मेला का पहला शाही स्नान 13 जनवरी यानी कल होगा और दूसरा शाही स्नान
14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति पर होगा। तीसरा स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर होगा और चौथा स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा पर होगा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा। महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व है। मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है। एक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने श्राप से इंद्र और अन्य देवता कमजोर पड़ गए थे। इसका लाभ उठाते हुए राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में देवताओं की हार हुई थी। तब सभी देवता मिलकर सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन कर के वहां से अमृत निकालने की सलाह दी। जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला तो भगवान इंद्र का पुत्र जयंत उसे लेकर आकाश में उड़ गया। यह सब देखकर राक्षस भी जयंत के पीछे अमृत कलश लेने के लिए भागे और बहुत प्रयास करने के बाद दैत्यों के हाथ में अमृत कलश आ गया। इसके बाद अमृत कलश पर अपना अधिकार जमाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में गिरी थी। इसलिए इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा के दिन से होगी और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगी। इस साल महाकुंभ मेला 45 दिनों तक चलेगा। सनातन धर्म में कुंभ मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व ज़्यादा है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के प्रयागराज में आने और त्रिवेणी संगम में नदी में स्नान करने की संभावना है। इस साल महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु स्नान करेंगे। इस महाकुंभ में होने वाले शाही स्नान का नाम बदल दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को दर्शाता है। इस आयोजन में लोग अपनी जाति, धर्म और राष्ट्रीयता भूलकर एकजुट होते हैं। 12 साल में आयोजित होने वाले महाकुंभ का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। कुंभ मेला शताब्दियों से अनवरत चली आ रही उस सांस्कृतिक यात्रा का पड़ाव है जिसमें नदियां हैं, कथाएं हैं, मिथक है, अनुष्ठान है, संस्कार है, सरोकार है और शामिल है। हमारी अनगिनत आध्यात्मिक और सामाजिक चेतनाएं जिनके बलबूते हम अपनी परंपराओं को बखूबी निभाते हुए अपनी बनावट और मजावट करते आए हैं। अथक प्रवाहमान इस यात्रा में नदियों की आवाज़ें भी शामिल हैं जिन्हें सुनने स्वयं कुंभ आता है। तो कुंभ में शामिल होने का स्वप्न संजोए लाखों करोड़ों लोग भी आते हैं। इस अद्भुत अलौकिक यात्रा में शामिल होता है 12 वर्षों का इंतजार। पवित्र नदियों के पुण्य तट, नक्षत्रों की विशेष स्थिति और विशेष स्नान पर्वों की धमक, साधु संतों की जुटान, धर्म आकाश के सभी सितारे और उनका वैभव, कल्पवासियों की आकांक्षाएं और देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी नगर का बस जाना। 12 बरस के बाद आने वाले अपने हर पड़ाव पर यह यात्रा लोकोत्सव में बदल जाती है जिसमें भारतीय संस्कृति पुलाचे भरती, अटखेलियाँ करती, पूरे विश्व को स्वयं में समाहित कर लेने की ताकत दिखा देती है। सच तो यह है कि इस लोकोत्सव में वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा सहजता से चरितार्थ होती है। यह थी महाकुंभ के विषय में जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
ताकि आगे आने वाली और भी ऐसी वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।